जी जी। पहले किस में थे साहब आप? मैं मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से आया हूँ। अच्छा अच्छा। भारतीय विधि सेवा, इंडियन लीगल सर्विस। जी जी जी। IAS वगैरह को हम ही लोग देखते हैं, होम मिनिस्ट्री वगैरह को हम ही लोग देखते। एक एक एडवाइजर के पास 5-5, 6-6 मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। राष्ट्रपति होता है, जैसे शंकरदयाल शर्मा का एडवाइजर भी मैं था। जी जी। पीरियड में चीफ जस्टिस इंडिया के साथ भी हमने काम किया, वेंकट चंद्रिया के साथ। और ये जब कानून वगैरह हमने बनाया तो रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस से 12 दिन वहाँ हमको लगे। ह्यूमन राइट कमीशन का एडवाइजर भी रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो इसलिए काफी, अब चूंकि मुझे काफी टाइम हो गया ना, तो इतना वो बस ये अच्छा लगता है मुझे, जो लोग सामाजिक वर्क कर रहे हैं। आपका प्रयास देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका नंबर था, इसलिए मैंने 4-5 टेलीफोन मार दिए। आप कहाँ पर है इस समय? कहाँ निवास है आपका? जयपुर राजस्थान में हूँ सर। अच्छा, आप जयपुर राजस्थान में रहने वाले वहीं के हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। खैर मैं तो आगरा में हूँ। मैं दिल्ली से रिटायर होकर आगरा में आ गया हूँ, अभी एडवाइजर हूँ। तो ये लॉ के मामले मैं तो कई कानून बना चुका, लेजिस्लेशन हमने बहुत कानून बनाए। चीफ जस्टिस इंडिया के साथ भी रहा हूँ और पुलिस और प्रशासन का एडवाइजर भी वही रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुलिस के जो नीचे वाला तमगा है, ये गड़बड़ कर रहा है। जी जी। हमारे IPS इतना ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ये हमारे IPS IAS मेरे पास ही रहा है मिनिस्ट्री में। जी जी। तो आपको सलाह हम यही देंगे कि आप केवल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। हमारे एक अधिकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, यानी जो हमारा कानून मंत्रालय है, उसमें बहुत दिन उन्होंने रहे हैं और काफी कानूनों में फेरबदल उनके समय रहते हुए हुआ है। तो आज उनकी, हालांकि उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग मत डालना, फिर भी मैं उनके मना करने के बावजूद ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, क्योंकि पब्लिक के पास ये बातें पहुंचनी चाहिए। और उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूं। और उन्होंने एक चीज कही, जो अभी हमारा बहरोड में एक केस हुआ है। हालांकि उन्होंने मेरे बहुत से वीडियो देखे हैं कि भाई जो आपके ग्वालियर में मेजर साहब के साथ हुआ, जयपुर में एक सोल्जर के साथ हुआ, उधर ब्रिगेडियर साहब के साथ, उन्होंने सारे वीडियो देखे हैं और मेरे को बधाई भी दी है। तो ये बधाई मेरे लिए नहीं, 8 लाख साथी जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए है। और उन्होंने एक चीज कहा कि हमारे पुलिस में जो महकमा है, उसमें जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, ज्यादातर वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमारे IPS IAS अधिकारी हैं जो बहुत बढ़िया है, आप उन तक ये चीजें पहुंचाओ। तो आपको वीडियो आगे दिखाने से पहले एक चीज कहूंगा कि मैंने उनकी बात को सुनकर आज जो ये हमारा बहरोड का जो मसला हुआ था, अब जो बहरोड के थाने में SP जो बैठते हैं, कोटपुतली बहरोड, यानी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो मैंने आज उन SP साहब को अवगत कराया ट्वीट करके, और उस ट्वीट में मैंने शामिल किया हमारे कोटपुतली बहरोड के SP साहब को, जयपुर IG रेंज को जो IG साहब है उनको शामिल किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारी AGPI इंडियन आर्मी, नेवी चीफ, उसके बाद में एयरफोर्स, इस तरह कुछ न्यूज वगैरह को सबको शामिल करके मैंने ये ट्वीट किया था। और मैंने उनको अवगत कराया था कि भाई हमारे एक नेवी के मार्कोस कमांडो, जो कि देश सेवा कर कर लौटे हैं, और अब उनके साथ बहरोड थाने में जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सरासर बेकार है, गलत है। और आरोप लगाने का मैंने एक चीज कहा था कि पुलिस स्टेशनों में जो कैमरे हैं, जानबूझकर पुलिस उन कैमरों को खराब रखती है कि साहब हमारे तो कैमरे बंद थे या खराब थे, और फिर इस तरह की हरकतें करती है। तो मैंने उनको ये भी कहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, कि साहब जहां भी एक तो पुलिस स्टेशन में जितने भी कैमरे हैं, क्या हमारी सरकार के पास इतना बजट नहीं कि उन कैमरों को ठीक कराए? या सरकार नहीं करा रही तो हमारे जो SHO साहब हैं या वहां की टीम है, उनके पास इतना भी वो नहीं है बजट की वो उस चीज को ठीक करा ले। मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में MES डिपार्टमेंट में हम काम करते थे, और वहां ये हो गया था कि
कोई भी कैमरे, क्यों कई बार वहां की शिकायत आती थी कि बोले कैमरे हमेशा ठीक होने चाहिए। और हमारे जो जी साहब थे, एजी साहब थे, हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, वो बोलते थे कि मुझे कैमरा 1 सेकंड के लिए खराब नहीं चाहिए, चाहे वो अपने पैसे से कराओ चाहे कहीं, और हम उसको हमेशा चालू रखते थे। तो क्या पुलिस महकमे के पास इतना पैसा नहीं? कितना पैसा लगता है उसको ठीक करने के लिए? हालांकि इन साहब ने जो बात बताई, तो उसको देखते हुए मैंने आज वो ट्वीट किया, और ट्वीट में सबसे पहले जो रिप्लाई आया ना, उस रिप्लाई की जो भाषा थी, वो पहले जो भाषा लिखी गई थी उस ट्वीट को, हालांकि आपको ये बता दूंगा कि उस ट्वीट को 5 मिनट बाद में उन्होंने डिलीट करके, और जो हमारे मार्कोस कमांडो के आगे दोबारा जो ट्वीट किया उसमें लगा दिया श्री मुरारी जी को वहां भेजा गया। लेकिन जो पहले ट्वीट की भाषा थी उसमें लिखा गया था, उक्त व्यक्ति को उनके मुकदमे के अनुसार हमने वहां पेश किया और उनको उक्त व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। मतलब इस तरह की भाषा लिखी थी। तो आज मैं इनका ये देख के सोच रहा था कि या तो एसपी कोटपुतली साहब अभी नए आए हैं, तो या तो खुद ट्विटर चला रहे हैं या उनकी भी वो टीम ही चला रही है नीचे वाली, जो इस तरह की भाषा लिख रही थी। हालांकि 5 मिनट बाद या तो उस ट्वीट में जो जुड़े हुए लोगों ने उनको अवगत कराया होगा, या फिर बाद में एसपी साहब ने देखा होगा और 5 मिनट के बाद उन्होंने ट्वीट को चेंज करके उसमें श्री मुरारी जी के साथ जो भी उन्होंने भाषा लिखी, बाद में हमने उनको पेश किया, श्री मुरारी जी को जेल भेज दिया गया। मतलब कम से कम उनको श्री लगा दिया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं एसपी साहब को, जय हिंद। और जिस तरह आपने उस ट्वीट को बदलकर श्री लगाया है, उसी तरह मैं आपसे आशा करूंगा कि आप उस मुकदमे की भी जांच करें। डिपार्टमेंट की कुछ गंदी मछलियां पूरे डिपार्टमेंट को खराब करती हैं। आपके वो चंद लोग पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हैं, अगर उनको बचाने के लिए आप बिना सोचे समझे कार्रवाई करेंगे कि ठीक है उनको जेल भेज दिया गया, तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम, मैंने कई जगह कहा है कि ठीक है पुलिस का निचला महकमा गलती कर रहा है। हालांकि मुझे ये भी बताया गया कि भाई वो क्या करें, दिन भर परेशान रहते हैं, ड्यूटी का लोड, एक्स्ट्रा बोझ, और उस तनाव में आकर इस तरह की हरकत कर दी होंगी, ऐसे भी कहा गया मेरे को। लेकिन अगर किसी भी तनाव में ऐसी हरकत हुई है तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी, और माफी मांगने के बाद उनको रिहा करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने तो और प्लान बनाकर उसको 4 दिन हो गए, आज अभी तक जमानत नहीं हुई। ऐसा प्लान, मतलब एक सैनिक आया और हमारे जवान का हथियार खोस रहा है, उसके ऊपर ST/SC का मुकदमा लगा दिया गया। हालांकि पहले शराब का लगाया, लेकिन वो मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई तो उसको हटा दिया गया। इस तरह की घटिया चीजें अगर कोई लगा रहा है तो शायद ही कोई बड़ा अधिकारी, मजिस्ट्रेट साहब या SP साहब या IG साहब, अगर आप बिल्कुल ही आंखें बंद कर दोगे ना, अंधे ही बन जाओगे, तो फिर हमें जो करना है हम करेंगे। हम धरना देंगे, घेराव करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी जाएंगे, जो हमारा कानूनी अधिकार है। लेकिन आप यही चाहते हो कि पूरे देश, पहले राजस्थान के सैनिक फिर पूरे देश के सैनिक बहरोड में इकट्ठे हो, तो रविंद्र फौजी वो भी करेगा। लेकिन जिस प्रकार आपने ट्वीट डिलीट करके आज श्री मुरारी जी लिखा, मैं आशा करता हूं कि आप श्री मुरारी जी को न्याय दिलाएंगे। 15 साल जिन्होंने देश को निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अब यहां भी बहुत से लोग कह देंगे तनख्वाह ली थी फलाना, तो भैया तनख्वाह लेकर वहां जो बोलते हैं ना कि करोड़ रुपए मिलते हैं, बहुत से इंश्योरेंस चल रहे हैं, आप लगाओ और कहीं भी मर जाओ, करोड़ वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाता ही आदमी इसलिए है, पता नहीं सुबह जा रहा है शाम को वापिस आएगा कि नहीं। मैं नहीं कहता कि ड्यूटी पुलिस की भी बहुत बढ़िया ड्यूटी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन कुछ एक लोग अगर इस तरह का गलत बर्ताव कर रहे हैं तो उनको आप कानूनी दायरे में रखकर उनको पनिशमेंट दें, और सख्त पनिशमेंट दें अगर आपको अपने डिपार्टमेंट को साफ करना है। तो मैं मेरे ही डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहा हूं, हमारे अधिकारियों के खिलाफ, हमारे बहुत से ऐसे लोगों के खिलाफ जो गलत करते हैं, और जो सही करते हैं, हमारा जवान हो चाहे जैसियो हो, हम उनका साथ देते हैं। चाहे जवान पैरामिलिट्री फोर्स का हो चाहे पुलिस फोर्स का हो, किसी भी महकमे में जहाँ गलत होता है हम उनके साथ हैं, और जो गलत करता है उसके खिलाफ है, चाहे वो निचले क्रम का कर्मचारी हो और या कितने से बड़ा IG DG SP कोई भी हो, फिर हम उनसे टक्कर लेते हैं, सत्य की लड़ते हैं। और इस सत्य की लड़ाई में जब हम सेना में भर्ती हुए थे तभी से कफन बांध कर चले थे कि चाहे मौत आए
तो हंसते हंसते आए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो उम्मीद करूंगा एसपी साहब से, और फिर कह रहा हूं कि आप जो ट्वीट किया तो आपने देखकर ठीक कराया है, तो उसी तरह आप उसको भी देखकर ठीक कराएं। बंद आंखों से इन पर विश्वास करोगे और ये इस तरह की हरकत करते हैं जो भी आदमी। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, अपनी ड्यूटी हमने भी ऐसे मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान 24 48 घंटे मेरे जूते नहीं खुलते थे। खाना नसीब होता था, कई बार ऐसे जगह हमें दूसरे दिन नसीब होता था। कई बार पता नहीं वो फौज की खल मकड़ेर क्या क्या खाकर हमने गुजारे हैं। ऑपरेशन में 2 3 दिन बर्फ पड़ रही है और हम बैठे रहते थे कि क्या करना है। लेकिन उस दबाव के अंदर भी हमने कश्मीर में लोग पत्थर मारते रहते थे, हा उल्लर करते थे, उसके बावजूद किसी पर निर्दोष पर कभी डंडा नहीं चलाया। हमारे पास तो परमिशन और बुलेट, उसमें क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक पे रहता था। अगर एक बार ट्रिगर पर गोली गई तो फटाफट पता नहीं कितनी मैगजीन खाली हो जाती। हालांकि मैं नहीं कहता कि हमारे सारे हैं, हमारे भी 100 में से कोई एक बंदा अगर गलती कर देता था, इस तनाव में आकर किसी को डंडा मार दिया, तो हम लोगों ने खुद उससे बोला कि माफी मांग, अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग के या निर्दोष आदमी के किसी ने कुछ गलती की तो। और मैंने मेरी सर्विस के दौरान गालियां और पत्थर खाकर भी कभी किसी निर्दोष पर डंडा नहीं चलाया, जबकि हम चाहते तो कुछ भी कर और आपकी तरह ही अगर हम चाहें तो शाम तक पता नहीं कितने ही लोगों को पोस्टमार्टम करवा दें, कितने ही लोगों को फंसा दें। लेकिन वो बैठा है ना ऊपर नीली छतरी वाला, वो देखता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं है। वो चीजें आपके बच्चों के, आपके परिवार के, पता नहीं किसके निकलेगी, उसका ध्यान रखना। जिसका कोई नहीं है उसका वो है। इंसाफ करना, नहीं तो भविष्य में फिर हमको आना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।